नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और मैं आज आपको बताऊंगा क्रिप्टो स्कैम्स के बारे में। मैं कुछ समय से देख रहा था कि यूज़र कंटिन्यूअसली क्लेम कर रहे हैं कि उनके सेल्फ कस्टडियल वैलेट से एसेट लॉस हो जा रहा है, और स्पेशली ट्रोन के केस में ये कुछ ज़्यादा है। तो मैं आज इस वीडियो में कुछ कॉमन फ्रॉड केसेस के बारे में बात करूंगा और आप कैसे इस स्कैम से बच सकते हैं। तो इस वीडियो में आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं चलिए आपको बताता हूँ। तो जो सबसे पहला स्कैम आता है वो है डेप अप्रूवल स्कैम। हम लोग जब कभी भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को यूज़ करते हैं तो हमें एक अप्रूवल का ऑप्शन आता है। तो जब कभी भी हम लोग स्वैपिंग करेंगे तो हमें अपने वैलेट से अप्रूवल देना पड़ेगा, अदरवाइज हम लोग स्वैप नहीं कर सकते हैं। तो स्कैमर क्या करते हैं, एक लिंक को ड्रॉप करते हैं। उस लिंक पे जाके जब हम लोग अपने वैलेट से अप्रूवल देते हैं तो स्कैमर के पास हमारे वैलेट का एक्सेस आ जाता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा बिल्ट रहता है। तो वो लोग क्या करते हैं, हमारे सारे एसेट को ड्रेन करके अपने वैलेट में लेके चल जाते हैं। इसी में एक दूसरा केस आता है रिसीव एयर ड्रॉप टोकन्स का। बहुत सारे यूज़र को एयर ड्रॉप के टोकन्स मिलते हैं। तो जब यूज़र्स उस एयर ड्रॉप्स के टोकन को क्लेम करने के लिए जाते हैं और अपने वैलेट से अप्रूवल देते हैं, तो अगेन स्कैमर को हमारे वैलेट से एक्सेस मिल जाता है और वो हमारे वैलेट से सारे फंड्स को ड्रेन कर लेता है। तो ये था दो केस डेप अप्रूवल स्कैम का। और हम लोग इससे कैसे बच सकते हैं, हम लोग को इनसे कैसे बचना है। तो हम लोग को कभी भी अननोन सोर्सेस के साथ अपने वैलेट को कनेक्ट नहीं करना है। दूसरा, कोई भी अननोन सोर्सेस और ओपन सोर्स अगर जब तक ऑडिटेड नहीं है और ट्रस्टेबल टीम्स नहीं है, हमें अपने वैलेट को कनेक्ट नहीं करना है। आप इन सब से बचने के लिए डी बैंक का यूज़ कर सकते हो। डी बैंक क्या है, स्पेशली आपको इसमें अप्रूवल के समय कैंसल अप्रूवल का फीचर्स मिलता है, जिसके कारण आप उन स्कैमर से बच सकते हो। और भी बहुत सारे कैंसल अप्रूवल टूल्स है मार्केट में, आप उन्हें भी यूज़ कर सकते हो। और आप न्यू वैलेट को क्रिएट कर सकते हो। न्यू वैलेट को क्रिएट करके आप अपने सारे फंड्स को उस पर ट्रांसफ़र कर सकते हो। उससे क्या होगा, न्यू वैलेट में आपका कोई भी प्रीवियस अप्रूवल ट्रांजैक्शन हिस्ट्री नहीं रहता, जिसके कारण से स्कैमर आपके वैलेट का एक्सेस नहीं ले पाता और आपको स्कैम नहीं कर पाता। इसके बाद आता है फेक कस्टमर सर्विसेज स्कैम। फेक कस्टमर सर्विसेज स्कैम क्या होता है, आपको मैं बताता हूँ। इसमें क्या होता है कि जब कभी भी यूज़र को कोई प्रॉब्लम्स आता है तो वो क्या जा करता है कि सपोर्ट में जाता है और उस प्रॉब्लम्स को फाइंड करने का कोशिश करता है। तो जब कभी भी वो वहाँ पे जाता है और मैसेज को अपना ड्रॉप करता है, तो स्कैमर क्या करते हैं कि सेम नाम से सेम लोगो लगा के और लोगों को पर्सनली डीएम करना स्टार्ट करता है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप मेरे से पूछ सकते हो, हम ऑफिशियल सपोर्ट के टीम मेंबर हैं, आप अपने सारे प्रॉब्लम्स को मेरे से पूछ सकते हो। तो जैसे ही यूज़र अपना सारा प्रॉब्लम उसको डिस्कस करना स्टार्ट करता है, वो लोग क्या करते हैं कि आपसे आपका प्राइवेट की सीड फ्रेजेस और रिकवरी फ्रेजेस को वो लोग मांगते हैं। और आप जैसे ही अपने प्राइवेट की रिकवरी फ्रेजेस को उनको देते हो, वो लोग आपके वैलेट को एक्सेस कर लेते हैं और सारे फंड्स को ट्रांसफ़र कर लेते हैं अपने वैलेट में। तो इन सब से भी हमको बच के रहना है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्ट टोकन पॉकेट के ऑफिशियल ईमेल पे सेंड कर सकते हो, या फिर अगर आपको कोई अदर प्रॉब्लम्स हो तो आप service@tokenpocket.pro पे भी सेंड कर सकते हो। इन सब से कंक्लूजन हम लोग को यही मिलता है कि हम लोग को कभी भी अपने प्राइवेट कीज़ को और सीक्रेट रिकवरी फ्रेज को कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना है।
और इसके बाद आता है फेक एयर ड्रॉप गिव अवे स्कैम्स। इसमें क्या होता है कि स्कैमर्स एक एयर ड्रॉप का इवेंट चलाते हैं, उसमें बैनर पोस्टर वगैरह सब में एयर ड्रॉप का जो भी डिटेल्स रहता है उसको उसमें मेंशन कर देते हैं, और क्या करते हैं कम्युनिटी में उसको स्प्रेड करना स्टार्ट करते हैं। तो उसमें होता क्या है कि एक मैलिशियस यूआरएल लिंक डाल देते हैं, और यूज़र जैसे ही जाके उस लिंक पे कनेक्ट करते हैं अपने वैलेट को, और उस एयर ड्रॉप को क्लेम करने के लिए अपने वैलेट को जैसे ही कनेक्ट करते हैं, स्कैमर के पास उस वैलेट का एक्सेस चला जाता है। उनके पास आपका सारा जितना भी नेसेसरी डिटेल्स रहता है सब उनके स्पेसिफिक जो सर्वर रहता है उस पे जाके सिंक्रोनाइज हो जाता है, और वो क्या करते हैं आपके एसेट को सारा ड्रेन करके अपने वैलेट में लेके चल जाता है। तो हमें इनसे भी बच के रहना है। आप इनको रिपोर्ट भी कर सकते हो। हमारे टोकन पॉकेट वैलेट में कुछ फीचर्स है, आप उनके द्वारा आप इसे रिपोर्ट कर सकते हो। तो रिपोर्ट करने के लिए आप रिपोर्ट पे जाइए, और वहाँ पे एक फीचर्स रहता है, वहाँ पे जाके आप ओके क्लिक कीजिए। आप जो भी आपको वेरियस वहाँ पे कुछ वेरिएंट रहेगा आप उस पर क्लिक कर दीजिए किस तरह का रिपोर्ट आपको करना है, और आप वहाँ पे जाके रिपोर्ट कर सकते हो। और लास्ट आता है फिशिंग ऐप स्कैम्स। इसमें क्या करते हैं स्कैमर, एक ऐप को डेवलप करते हैं जो कि हाईली सिमिलर रहता है आपका ऑफिशियल ऐप से। यूज़र जैसे ही अपने डाटा को इंपोर्ट करता है उस ऐप पे, तो क्या होता है इंपोर्ट करने के बाद आपका सारा फंड्स उस वैलेट में चला जाएगा जो कि स्कैमर का ऐप बनाया हुआ है। तो उस ऐप में सारा डाटा जाके सिंक्रोनाइज होता है। स्कैमर क्या करता है आपका फंड को ट्रांसफर कर लेता है अपने वैलेट में, और वो ऐप बिल्कुल सिमिलर रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कौन सा ऐप को यूज़ कर रहे हो, आप ऑफिशियल ऐप को यूज़ कर रहे हो या फिर स्कैमर का ऐप को यूज़ कर रहे हो। तो इन सब से आपको बच के रहना है। तो कंक्लूजन में मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि आपको अपना प्राइवेट की रिकवरी फ्रेज को कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना है। दूसरा, ऑफिशियल एडमिन आपको कभी भी पर्सनली डीएम नहीं करेगा। तीसरा, आपको एयर ड्रॉप से अवेयर रहना है जो कि आपके सेल्फ कस्टडियल वैलेट से अप्रूवल मांगता हो। तो आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया, और जो भी इंफॉर्मेशन मैंने दिया आपने उसे सीख लिया। तो थैंक यू सो मच।